नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य सम चाहे वह कोई वस्तु हो अथवा कोई क्रिया हो, कोई भी कार्य हमारे यहाँ कारक और क्रिया के ऊपर आधारित होता है। संस्कृत में आता है व्याकरण में कारक और क्रिया, करने वाला और करने वाले की क्रिया। इसलिए वहाँ दो रूप चलते हैं। एक शब्दों के साथ रूप चलते हैं जिनके 7 तरीके होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदाय और अपादान, संबंध और संबोधन। ये 4 क्रिया, 7 क्रिया के रूप कारक के रूप बनते हैं कर्ता के। कर्ता इतने ढंग से प्रस्तुत हो सकता है। कर्ता यानी वस्तु, मालिक, सर्वभौम शक्ति। कर्ता यानी जिसमें कार्य होता है। तो कर्ता कभी कर्ता बनता है स्वयं अपने आप में, कर्ता स्वतंत्र होता है, कभी बनता नहीं। 6 कारक परतंत्र हैं, एक कारक स्वतंत्र है। और वह कारक अपने आप में एक ही रूप रहता है, किसी से कोई संबंध नहीं रखता। रामः रामहु रामाः, एक राम है तो भी है। पुरुषाः पुरुषहु पुरुषाः, एक पुरुष है तो भी चलेगा, 2 हैं तो भी चलेंगे। वे स्वतंत्र हैं, वे दोनों भी एक दूसरे से बंधे हुए नहीं, दोनों पद प्रधान हैं उसमें। हमने रामहु शब्द कहा, पुरुषहु शब्द कहा, तो ये मत समझना कि 2 एक हो गए। वो 2 अपने आप में स्वतंत्र हैं। रामः पुरुषाः, तो एक जो बहुवचन रूप चला उसमें भी जितने भी आए 2 से अधिक, वे सब स्वतंत्र हैं। वो परस्पर में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, क्योंकि प्रत्येक स्वतंत्र कर्ता है। अध्यात्म ग्रंथ बस उसी की पहचान बताते हैं। जैन दर्शन बस तुम्हें उसी कर्ता की तरफ ले जाना चाहता है। तुम कर्ता बनो, तुम कर्ता को पहचानो, अपनी कर्तृत्व बुद्धि को पहचानो, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है। जो स्वतंत्र है वही तो सुख है, जो स्वतंत्र है वही तो वैभव है, जो स्वतंत्र है वही तो लक्ष्य है, जो स्वतंत्र है वही तो ध्वजारोहण है, वही तो स्वतंत्र है, वही तो आज़ादी का दिन है। जिस दिन हमारी अनुभूति में हमें ये लग जाएगा मैं करता हूँ, उसका दूसरा नाम है
जब क्रिया की तरफ जाएंगे तब बाद में बताऊंगा। अभी कर्ता की तरफ जाओ। मैं करता हूं, पहले महसूस करो मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं एक द्रव्य हूं, मेरी एक स्वतंत्र सत्ता है, मेरा एक स्वतंत्र वैभव है, मेरे स्वतंत्र गुण हैं, मेरी स्वतंत्र पर्याय हैं, मेरा स्वतंत्र अविभाज्य प्रतिशत का एक भंडार है, कोष है। मैं हूं, मेरा कोष है, मेरा भंडार है जो मेरे नाम से है। मैं खुद ही हूं, मुझे दूसरे के भंडार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुद अपने आप में एक भंडार का पिंड हूं। अगुरु लघु गुण के माध्यम से उस भंडार को पहचानो। अगुरु लघु गुण वो महाशक्ति है आत्मा के अंदर जो तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारी खुद की पूंजी कितनी है ये तो देखो। दूर से कर्जा लेने के लिए क्यों चल पड़े हो? दूसरे की वस्तु के ऊपर नीयत खराब क्यों कर रहे हो? दूसरे की वैभव को देखकर क्यों दीनहीन जल रहे हो? क्यों दूसरे के वैभव को देख के जलन हो रही है? क्यों हो रही है? क्या है मतलब? अगुरु लघु गुण कहता है थोड़ा उधर देखना बंद करके थोड़ा अपने अंदर की तरफ देखो। तुम खुद की पूंजी का ऑडिट करो। तुम जो कार्य करने जा रहे हो वह कार्य करने के लिए तुम्हारी पूंजी देखो तो सही है कि नहीं। जो व्यक्ति अपने कोष को देखे बिना, अपनी पूंजी को देखे बिना, ऋण के लोभ में, कई लोग लोभी होते हैं, वो कहते लोन मिल रही है ले लो। हाँ, कई लोग इसलिए, मैंने पूछा कई लोग दिवालिया हो जाते। मैंने कहा लोन क्यों ले ली तुमने? बोले बना मिल रही थी तो मैंने कहा ले लो। लोन जब मिलता है तो लोगों को बड़ा रस आता है, लोन मिल रहा है। वे भूल जाते लोन मिल रहा है, ब्याज देना पड़ेगा, नहीं चुका पाओगे तो जो तुम्हारी पूंजी है ना वो भी कुड़की हो जाएगी। कभी भी लोन और ऋण कोई बुला कर के भी देवे, बिना ब्याज का भी ऋण देवे तो महानुभाव मत लेना, मत लेना, मत लेना। ऋण बुला करके देवे, आओ मैं तुम्हें ऋण दे रहा हूं, मत देना ब्याज, मूल लौटा देना। महानुभाव गरीबी में खर्च चला लेना, छोटा सा धंधा कर लेना, लेकिन ऋण मत लेना। ऋण आते समय अच्छा लगता है, बाद में इस संसार है, इस संसार में इतनी समस्याएं आती हैं, इतनी समस्याएं आती हैं कि वो ऋण खर्च तो हो जाता है लेकिन चुकाने का कोई साधन नहीं बचता, नहीं बचता, दे ही नहीं पाओगे। जितने मजदूर लोग होते हैं, ठेकेदार लोग होते हैं, ये एडवांस ले लेते हैं। ये एडवांस उनकी घर की समस्याओं में चला जाता है। वो कहते हैं एडवांस से मुझे मजदूरों को देना, ये करना, नहीं कुछ नहीं देना। वो एडवांस लेकर अपनी घर की समस्याओं में लगा देते हैं। और घर की समस्याएं इतनी होती हैं कि वहाँ 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। 9 रोटी खाने के बाद भी पूछा कितने खाना, अभी भी 13। 9 खाएं 13 की भूख कहलाती है। यानी 9 रोटी मिल भी जाए तो वो कहेगा अभी तो 13 चाहिए, 13 मिल जाए तो। गृहस्थी में कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूं। यदि एक अरबपति को भी कहे, उसी के हिसाब से कहे, 5 रुपया नहीं दिखावे उसको। अरबपति को कहे जिसके पास सब कुछ है कि साहब मेरे पास 1 अरब रुपया पड़ा है, आपको चाहिए हो तो ले लो, तो वह कहता लाओ। वो कह देगा पक्का, अरे भाई तू अरबपति खुद ही है, लेकिन महाराज वो सामने वाला कह रहा ना कि मेरे पास 1 अरब रुपया पड़ा, वो दे रहा है तो लेने में क्या बात है? आप लोभ में आ जाओगे क्योंकि वो फोकट में मिल रहा है। ब्याज नहीं देना, मूल ही तो देना है। ब्याज के लोभ में मूल मत ले लेना, नहीं तो मूल चुकाते समय तुम्हारे लिए नानी याद आ जाएगी। क्योंकि तुम वो अरब रुपया लोगे, कहीं ना कहीं एडजस्ट करोगे। और एक बार गृहस्थी में जो चीज एडजस्ट हो जाती है, फिर निकाल के बताओ बेटा, तुम लोग बताओ, मुझे तो अनुभव कम है। तुम लोग तो गृहस्थ हो ना,
तुम्हें यदि कोई भी बताए, चलो ये जो चैनल वाले बच्चे ये भी बता सकते हैं, मान लो मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपया, थोड़ा मोड़ा नहीं, थोड़ा मोड़ा तुम लोगे नहीं, 1-1 लाख रुपया बिना ब्याज के दिलवाऊं एडवांस में, बेटा बाद में दे देना, लेकिन सुन तो लो पहले, पूरी बात तो सुनो भाई, नहीं तो बाद में। अब वो 1 लाख रुपए से तुम क्या करोगे? आप गृहस्थ हैं, परिवार है, कई लोग के बच्चे माता पत्नियां भी होंगी, कई लोग माता पिता होंगे, परिवार तो है ही। आप तो काम में लोगे नहीं, यहाँ तो 1 लाख रुपए का खर्च है नहीं, यहाँ तो तुम बेटा रखना मैं तो चोरी और चला जाएगा, हाँ। और यहाँ खर्च तो बिल्कुल, और लॉकडाउन में कितने खर्च किए तुम लोगों ने? लॉकडाउन में जेब खर्च कितना था बेटा तुम लोगों का? अरे महाराज जी लॉकडाउन आपने बाउंड्री के बाहर ही नहीं जाने दिया तो यहाँ तो कोई खर्चा, आप क्या प्रयास करोगे? घर भेजोगे, और घर में कोई ना कोई व्यक्ति परेशान जरूर रहता है, उस पैसे को एडजस्ट कर लेगा। यदि कोई बीमारी होगी तो सबसे पहले आप किस में उपयोग करेंगे? बीमारी में। कोई व्यापार में कोई धंधा लगाना हो तो कहीं रहे। अब मैं कहूं कि अगली साल उसको निकालना है, ध्यान रखना, दे तो दोगे। अब अगली साल कहूं भैया वो 1 लाख रुपया वापस दे दो, ब्याज नहीं ले रहा हूं, मम्मी पापा को फोन तो किया था हमने पापा को फोन तो किया था, बेटा 1 लाख रुपया मैं कैसे निकालूं? पापा जैसे मिलाया है ऐसे निकाल दो, जैसे आपने एडजस्ट किया था वैसे निकाल लो। अरे बेटा वो कैसे निकालूं? निकालूंगा तो पूरा व्यापार गड़बड़ हो जाएगा बेटा। बहुत कठिन है, आप लोग अनुभव करना कभी ऐसा। मैं तो इसको अपने अध्यात्म में घटा रहा हूं, आप लोग अनुभवशील हैं, इसलिए फोकट में भी मिले तो भगवान से भावना करो। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति अपने जीवन में भावना करे, और मैं भी आपकी तरफ से भावना कर रहा हूं कि हमारे किसी भी भक्त को कभी भी किसी ऋण लेने का लालच ना आवे, नहीं आवे। भेंट मिले वो बात अलग है, पुरस्कार मिले वो बात अलग है, क्योंकि वो वापस नहीं है, लेकिन ऋण तो आखिर वापस तो करने, इस जन्म में नहीं करोगे अगले जन्म में करोगे। वो तो कहीं ना कहीं कहा क्योंकि उस पर ऋण लिखा हुआ है। यदि कोई कम में भी देवे कि भाई ठीक है 1 लाख के 10,000 कम दे देना, लेकिन ले लो मेरे पास रखा हुआ है, पड़ा है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। कई लोग बिना ब्याज का पैसा देते हैं, करें क्या? रख नहीं सकते। महानुभाव मत लेना, मत लेना, मत लेना, ऋण नाम से मत लेना, थोड़ा कम में काम चला लेना, छोटे से व्यापार में काम चला लेना, थोड़ा गरीबी में काम चला लेना, 1 रोटी कम खा लेना, 1 कपड़ा कम पहन लेना, 1 वाहन साइकिल से काम चला लेना, लेकिन तुम वो ढंग से जियो, मैं वो जीवो। सबसे बड़े बादशाह को बता रहा हूं, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, वो सबसे बड़ा बादशाह है। सब्जी की दुकान भी उसके पास है तो वो बादशाह है। बस इस शब्द कह दे वे, मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं। ऐसी दशा तुम अपनी बनाओ। हर व्यक्ति एक बता बनाए, कर्ता स्वतंत्र है। मैं कर्ता की बात कर रहा हूं। बोले तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मकान भी नहीं है, धंधा भी नहीं, बोले सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है। सबसे बड़ा बादशाह है, सबसे बड़ा मालिक। और जो कर्जा के बिना मर जाता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो किसी का दास नहीं बनता। जो ये कह के अपनी जिंदगी में सोच ले कि हे भगवान, मांगना शुरू करो भगवान से, गुरु से एक माला फेरो, हे भगवान मुझे कभी जिंदगी में कर्जा लेने का भाव ना आवे, बिना ब्याज के मिले तो भी नहीं आवे, मैं कर्जे का लालच ना हो जाए भगवान मुझे, बस
जिंदगी में मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, भूखा सो लूंगा मैं, फुटपाथ पर रह लूंगा मैं, बस मेरे मन को इतना दृढ़ कर दो प्रभु, इतना दृढ़ कर दो कि मुझे कभी कर्जा के प्रति भाव न जावे, कि यदि कोई मुझे कर्जा दे देवे, लोन दे देवे, तो मेरी फुटपाथ से मैं झोपड़ी में पहुंच जाऊंगा। भूख की अपेक्षा मुझे 2 रोटी मिल जाएगी। जब तक तुमसे उपवास बनता है, सहन होता है, कर्ज की रोटी खाने की अपेक्षा अपने शक्ति प्रमाण उपवास कर लेना श्रेष्ठ है। कब लेना? जब तुमने कर्जा तो लेना पड़ेगा। कर्जा बता रहा हूं मैं, कर्जा के लेने की मजबूरी कितनी है। अभी तुम अपने आप को पापी मत मानना, पुण्यहीन मत मानना। आज तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं थी, इसलिए आज पूरे परिवार का उपवास हो गया। आप निश्चित समझना, आप अभी पापी नहीं हैं, क्योंकि आज उपवास है। 2 दिन उपवास हो गया। अब कर्जा कब लेना? जब अब मेरे से उपवास सहन नहीं हो रहा है, या तो मौत होगी मेरी, या महाराज अब कर्ज लेना पड़ेगा, दूसरे की रोटी लेना पड़ेगी, और या मौत है। तब जिनवाणी कहती है, पक्का सोच ले, अभी 1 आध दिन और निकल सकता है क्या? 1 आध दिन और निकल सकता है क्या? कल का उपवास और हो सकता है क्या? कर ले, एक तो और कर लूंगा मां, कर ले, एक उपवास और कर ले। क्या पता 30 दिन के उपवास में कोई ऐसा चमत्कार मिल जाए कि बिना ऋण लिए कोई महाराज वहां आ जाए, किसी घर में आहार लेवें और रत्न वृष्टि मिल जाए, और 1 आध रत्न मिल जाए। देखो, जिनवाणी ने 2 उपवास करा दिए तुम्हारे, और फिर भी उनको दया नहीं आ रही। कैसी है हमारी जिनवाणी? और एक वो मार्क्सवादी काल था कि जो कहता अपने पास रखा भी है तो भी फोकट का माल मिले तो लो, फोकट का माल मिल रहा है ले लो, कोई दे रहा है ले लो, चुकाना नहीं चुकाना किसकी बात है। आपके महाभारत में दुर्योधन हुआ ना, वो किसी को भी वचन दे देता था। अंग्रेजों की नीति थी उनकी, वो किसी को भी वचन दे देता था। एक बार वचन दे दिया उसने अपने राजाओं को, ठीक है अर्जुन को तुम अपने साथ बाणों से उसको रोको, मैं तुम जो कहोगे वो कर लूंगा। दूसरा पूछता है, भैया आपने क्या दे दिया? बोले उसको काम तो करना दे, जब वो बचेगा तभी तो वचन लेगा, या तो मर जाएगा नहीं तो मैं मार दूंगा। अंग्रेज लोग यही करते थे, किसी को भी वचन दे देते थे। मुझे यहां का राजा बनाओगे? बोले बना दूंगा, तू सामने आ जा। और घरों में फूट डाल दी, राजाओं में फूट डाल दी, लोभ दे देकर, वचन दे दे करके। लोग पूछते थे क्या, अरे क्या उसको जीतना दो, और जिस दिन वो मेरे पास जीत की खुशी लेके आएगा उसी दिन इसको निपटा दूंगा। कहा उनको क्या लगना। कितने लोगों से उन्होंने काम कराए, और जब वे जीत कर उनके पास पहुंचे, कमरे में वंश बाहर ही नहीं निकले, उड़ा दिया राज्य, कौन पूछने वाला। इस नीति वाले भी लोग होते हैं, ये नीति वाले लोग कैसे भी हो ले लो, कौन देना है, मर जाएंगे मार डालेंगे। वो नीति तुम्हें नहीं अपनाना, वो नीति तुम्हें भवांतर में दुखदाई देगी, भवांतर में तुम्हारी परेशानी करेगी, भवांतर में तुम दास बनोगे। जिनवाणी कहती है, देखो क्या धन है, क्या बात आज निकल रही है, समझो बात को। 2 दिन का उपवास होगा, पूरा परिवार उपवास पर बैठा है। माँ ने ये नहीं पूछा, बेटा कोई रोटी देने वाला नहीं आया क्या, या रोटी ले लेता? नहीं। क्या पूछ रही है, 1 दिन का और उपवास हो सकता है क्या? 1 दिन का और उपवास हो सकता क्या? माँ है अपनी, गुरु है अपने, भगवान है अपने, बेटा 1 दिन का और उपवास हो सकता है क्या?
वो कहता हाँ माँ हो जाएगा। तो कल ले, कल का, कल शाम को फिर मैं आऊंगी, कल शाम को फिर बाद में सोचेंगे, कर ले उपवास। किस्मत बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है। पता नहीं कौन ऐसा पुण्य आड़े आ जाता है कि रोटी मांगना नहीं पड़ती, रोटी ऋण में नहीं देना पड़ती। कोई सज्जन, ऐसे पुण्यहीन लोग जिन्होंने 2 उपवास करने की शक्ति थी, 1 उपवास मां की आज्ञा से कर लिया, ऐसे लोगों का पुण्य ऐसा बनता है कि दुनिया का कोई दानी आता है, बोले मैं ऋण नहीं दे रहा हूं, मैं तो दान में रोटी दे रहा हूं, लो, वापस नहीं करना है, वापस नहीं करना है, ये लो। और हो सकता है कोई ऐसा भी आ जाए कि तुम्हारे पिताजी से मैंने कुछ पैसा लिया था, आज मेरे पास है, ये ले लो। तो अभी तक क्यों नहीं आए? बोले मेरी नीयत खराब थी, आज रात में जब तुम्हारी दुर्दशा सुनी और तुम्हारी माँ की बात सुनी तो मुझे दया आ गई कि उस परिवार का मेरे ऊपर कर्जा है, परिवार का मेरे ऊपर एहसान है, उस परिवार ने मेरे लिए कुछ दिया था, आज मुझे वो लौटाने का भाव आ गया। तुम्हारा ये तीसरा उपवास देख करके, 2 उपवास में नहीं आया, 2 तीसरा उपवास देख करके मुझे दया आ गई। ये पकड़ो, ये तुम्हारी खुद की संपत्ति है, खुद की संपत्ति। होते थे पहले राजा महाराजा, राणा प्रताप को कहा कई लोगों ने, अकबर ने खुद कहा बस मेरे सामने हाथ फैला देवे, मैं रावण चित्तौड़ वापस कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राणा कहता कि नहीं, ऋण तो नहीं लूंगा। भामा साहब भेंट देने पहुंच गया। हालांकि राणा साहब झुकने को एक बार तैयार हो गए थे, लेकिन उनके कवि चौहान ने उनको बचा लिया। अध्यात्मगत बस यही कहते हैं जैन दर्शन की जनवाणी। अब दूसरे दिन भी मान लो नहीं आया तो बोल अब क्या स्थिति है, बस माँ या तो रोटी मिले नहीं तो मौत मिलेगी, पक्का माँ अब सुबह जिंदा नहीं रहूंगा, बस अब नहीं जिंदा रह सकता। तब माँ कहती है ऋण ले लो, ले लो ऋण। किस परिस्थिति में ऋण की तरफ मुड़ा? जब मौत सामने खड़ी हो, परिवार की जिंदगी सामने खड़ी हो, तब लोन लेना चाहिए। लोन शौक में नहीं लेना, बहुत खतरनाक चीज है। तुम स्वतंत्र हो, कर्ता स्वतंत्र है, जो कुछ भी है तुम्हारा खुद का है। तुम भली छोटे से हो, कितनी छोटी दशा में हो, स्वतंत्रता का अनुभव करो। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी करूंगा, सूखी रोटी भी खाऊंगा तो ये कहूंगा ये रोटी मेरी खुद की है। आंख से देखूंगा, मेरी खुद की आंख है, खुद के कान है, सब कुछ मेरा खुद का है, मैं इसका मालिक हूं। ये अनुभूति जब जिस व्यक्ति को हो जाती है, बस वहीं से सम्यक दर्शन चालू होता है। अवरे सम्यक दृष्टि को कुछ नहीं, अवरे सम्यक दृष्टि कुछ नहीं छोड़ता, बस ये सोच लेता है कर्ता स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र है और मैं करता हूं, मैं करता हूं। पर दूसरे को भी वो कर्म नहीं बनाता, वो कहता तू भी स्वतंत्र है, तू भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र कर देता है। लोग उसे स्वतंत्रता मानते हैं तो स्वयं तो स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन दूसरे को स्वतंत्र नहीं करते। एक बार मैंने 26 जनवरी या 15 अगस्त के ऊपर कभी प्रवचन दिया था कि आज़ादी वह नहीं है कि तुम आज़ाद हो गए। महाराज मैं अब मालिक बन गया हूं, मैं अब किसी का नौकर नहीं हूं। अभी तुम आधे मालिक हो, पूरे तुम किसी को नौकर तो नहीं रखे हो, और वो तो महाराज हैं, उसके बिना मालिक कैसा? गुलामियत ये भी है। स्वयं तो किसी के अंडर में नहीं रहना, लेकिन दूसरे को अपने अंडर में रखोगे। स्वयं तो बंधन में नहीं रहना, दूसरे को बांध के रखोगे। स्वयं किसी के गुलाम नहीं बनना, दूसरे को गुलाम बनाओगे।
जैन दर्शन इसको भी गुलाम कहता है। तुम दूसरे को अपने बंधन में रख रहे हो, दूसरे को दास बना रहे हो, यह भी तुम्हारे विनाश का कारण है। अभी तुम कर्ता स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारी मलकियत दूसरे के आंसू पे है, दूसरे की दास्ता पे है, दूसरे की नौकरी पर है, दूसरे के वैभव पर है। एक नौकर, चार नौकर हैं इसलिए तुम मालिक हो, चारों तरफ जयकार बोलने वाले हैं इसलिए तुम मालिक हो, चारों तरफ से हाथ जोड़े लोग खड़े हैं इसलिए तुम मालिक हो। ये मालिक नहीं कहलाता, हिटलर कहलाता है। हिटलर में और धार्मिक मालिक में, कर्ता में अंतर है। हिटलर स्वयं में अपने आप की अनुभूति नहीं कर रहा, बोला मेरी इतनी सेना है, मेरे इतने लोग हैं, देखो इतने राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं। जब जब तुम्हारी अनुभूति पर पदार्थ के अधीन होवे, तब तक तुम समझना तुम मालिक नहीं, तुम हिटलर हो, तुम कंस हो, तुम रावण हो। बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा भी तुम्हारा आनंद, थोड़ा भी तुम्हारा सुख पर के अधीन है, किसी भी पर के अधीन है। कोई भी पर व्यक्ति है उसके अधीन तुम्हारी जिंदगी है। तुम अपने आप को तब तक मालिक मत मानना, और यदि माना तो तुम्हें हिटलर की उपाधि दे दी मैंने, तुम हिटलर हो और हिटलर का विनाश निश्चित है, रावण का विनाश निश्चित है, कंस का विनाश निश्चित है। मालिक का कभी विनाश नहीं होता, हिटलर कभी अविनाशी नहीं होता, मालिक का कभी विनाश नहीं होता, और हिटलर कभी अविनाशी नहीं होता। तुम्हें हिटलर नहीं बनना है कि तुम तो किसी के गुलाम नहीं रहोगे, लेकिन सारी दुनिया को अपनी पैर की जूती बनाओगे। सारी तुम किसी के इशारे पर नहीं नाचोगे और सारी दुनिया को तुम नचाओगे। किसी की हुकूमत में तुम नहीं रहोगे, दूसरों पर हुकूमत चलाओगे, तो भी निश्चित समझना तुम्हारा विनाश निश्चित है। अविनाशी कौन? जो कहता है, मैंने पहले करा, कर्ता के तीनों रूप चलाओ, पुरुषाह, पुरुषौ, पुरुषाह। दो पुरुष आ गए, तुम मेरे अंडर में नहीं, मैं तुम्हारे अंडर में नहीं। मैं तुम्हें हुकूमत नहीं चलाऊंगा, तुम मेरे पर नहीं चलाओगे। तुम स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूं, दोनों स्वतंत्र। तीसरा आ गया, बहुमत हो गया, हजार आ गए, असंख्यात आ गए, अनंत आ गए, तो भी वो कहता है नहीं, मैं ना तुम्हारा नौकर बनूंगा, ना तुम्हें नौकर बनाऊंगा, ना मैं तुम्हें नचाऊंगा, ना मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूंगा। देखना, एक सम्यक दृष्टि का कर्तापन के लिए, कर्ता कर्म अधिकार है, एक कर्ता अधिकार नहीं दिया। बहुत बड़ी सोच की मैंने कि पूज्यवर एक छोटा सा अधिकार का नाम देते थे कर्ता अधिकार, लेकिन उस अधिकार का नाम क्या दिया? कर्ता कर्म अधिकार। मैं इसको सोच नहीं पाया, कर्ता दे दिया कर्म। कर्ता तो स्वतंत्र होता है, कर्ता अधिकार लिखते ना, ये समय सार है, इसमें कर्ता अधिकार लिखना चाहिए था। जब कुणधि भाव मादा कत्ता से हो दी तस् भाव से निश्चय दो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारो। कर्ता निश्चय का विषय। जम कुणधि भाव मादा कत्ता, कत्ता से हो दी तस् भाव से निश्चय दो, निश्चय से मैं अपने कर्ता हूं, तो उसकी चर्चा नहीं। उन्हें कर्ता कर्म अधिकार दिया। अभी बाद में बताऊंगा। अभी कर्ता के संबंध में, कर्ता वह नहीं कहलाता। कर्ता कहता है किसी के अधीन नहीं, उसका सोच बढ़ता जाता है। वो कहता नहीं, मैं कर्मों का करता नहीं, कर्म मेरे करता नहीं। देखना कहाँ से शुरू हुआ? एक दोस्त से शुरू हुआ, एक परिवार से शुरू हुआ, एक पड़ोसी से शुरू हुआ, एक भगवान से शुरू हुआ, एक गुरु से शुरू हुआ। चलो भगवान से शुरू करता हूँ। कर्ता स्वतंत्र है। भगवान, तू मैं नहीं हूँ और मैं तू नहीं हूँ, तू तू है, मैं हूँ। ये धारणा नहीं बनाना कि जो भगवान है वही मैं हूँ, ये तो अद्वैतवाद है। भगवान ही मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये अद्वैतवाद है। जैन दर्शन इस बात को निषेध करता है। कई दर्शनकार ऐसे हैं जो तो भगवान वही है, भक्त भी वही, सब एक ही है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही सब कुछ, जो कुछ भी ब्रह्म शक्ति है।
जैन दर्शन कहता अद्वैतवाद है, और अद्वैतवाद में कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। जैसे अद्वैतवाद का खंडन पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह, अद्वैतवादी वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अंग और अंगी को एक मान लिया जाए तो देख लीजिए, अपने शरीर एक अखंड आत्मा है। इसमें पैरों में कांटा चुभा तो तकलीफ पैर को ही होना चाहिए कि आंख को भी होती है? पूरा शरीर झंझना जाता है कि अकेला पैर ही झंझनाता है? अखंड है, अद्वैत है। तो यदि अद्वैत है तो एक दुखी होगा तो सबको दुखी होना पड़ेगा। पैर में कांटा लगा, सिर दर्द चालू हो गया, आंख में आंसू आ गए, हाथ पैर ढीले पड़ गए, सब पूरा शरीर शिथिल हो गया। अद्वैतवाद है। एक को दुखी, कांटा एक को लगा, दुख पूरे को हो गया। भोजन, पेट को रोटी नहीं मिली, पूरे शरीर का क्या हो गया? अरे पेट को रोटी नहीं दी, पैरों को थोड़ी, पैर रोटी खाते नहीं थे, लेकिन पेट को रोटी नहीं मिल, अद्वैत देखना, पेट को रोटी नहीं मिलने से पूरा शरीर क्या हो गया? शिथिल हो गया। अद्वैतवाद ऐसा करेगा। अद्वैतवाद का अर्थ होता है कहीं भी कोई दुख हो जाए, यदि अपन सब अद्वैतवादी हैं तो आज एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, अपन सबको दुख की फैलन होनी चाहिए, अपन सबकी श्वास घुटना चाहिए। एक कैंसर से मर रहा है, दुखी हो रहा है, अपन सबको और भगवान को भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही अंग है, अंशी है। अंश अंशी भाव, अंग अंगी भाव। हमारे शरीर में, पैर में अंग अंगी भाव का अद्वैत है। ऐसे यदि हम भगवान के अंश हैं तो हम दुखी तो भगवान दुखी, भगवान सुखी तो हम सुखी। कितना अनर्थ हो जाएगा। सारा संसार में कोई ना कोई दुखी रहेगा, हम भी 24 घंटे दुखी रहेंगे। जैन आगम कहता नहीं, ये दुनिया अद्वैत नहीं है, दुनिया अद्वैत नहीं है, दुनिया स्वतंत्र है। भगवान को भी, भगवान में भी मिलने की चेष्टा मत करना। तुम दुखी आदमी हो, अशुद्ध आदमी शुद्ध से मिलने की प्रचेष्टा ना करे। दो सावधानी। एक सावधानी, शुद्ध वाला दूर रहता है, जिसको कोरोना नहीं, ग्रीन बेल्ट वाला है, वो रेड बेल्ट वाले से दूर रहता है। लेकिन रेड बेल्ट वाले का, रेड जोन वाले का क्या कर्तव्य है? एक तो ठीक है, ग्रीन वाला रेड से दूर रहेगा, लेकिन रेड बेल्ट वाला यदि सज्जन है तो वो क्या करेगा? वो ग्रीन वाले से दूर रहेगा, स्वयं क्वारंटाइन हो जाएगा। नहीं, मैं तो हो गया, दूसरे को नहीं फैलाऊंगा, दूसरे को नहीं फैलाऊंगा, क्योंकि वो सज्जन है। 16 वाला व्यक्ति तो बचता ही है, लेकिन कोई सज्जन होते हैं वो 16 वाले से, भैया दूर रहना, मैं अशुद्ध में हूं, ये सज्जनता है। 16 वाला बच रहा है ये तो उसका स्वार्थ है, लेकिन 17 वाला 16 से बच रहा है ये उसकी सज्जनता है। उसको क्या का डर है? मैं तो 17 का हूं। नहीं, मैं 17 का हूं, मैं किसी को 17 का, वो दूर, भैया दूर रहना, मेरे कपड़े अशुद्ध है, दूर रहना, मुझे कोरोना है, दूर रहना, मैं बीमार हूं। इसी प्रकार अपन लोग, हे भक्त लोग, अपन सज्जन है कि दुर्जन है? सज्जन है। तुम्हारी पता नहीं, मैं तो हूं। अभी बताता हूं थर्मामीटर क्या दे रहा हूं। सबसे बड़ी चीज है, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मैं 8 कर्मों से ग्रसित हूं, और मैं भगवान में नहीं मिलना चाहता हूं, क्योंकि भगवान पावन है, पवित्र है, 8 कर्मों से रहित है। मैं उसको अशुद्ध नहीं करना चाहता हूं। मैं रेड जोन में हूं और भगवान ग्रीन में है। भगवान तो मेरे से बच ही रहा है, भगवान तो मेरे से बच के सिद्धालय में चला गया, लेकिन कुछित का जात मुझे भगवान मिल जाए। कोई कह दे भगवान को, भगवान में मिल जा, नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं अभी अशुद्ध हूं। इसलिए भगवान में भी नहीं मिलना अपन को। भगवान से भी कहना, भगवान ये भजन बदल डालो, जो तू है वह मैं हूं, जो मैं हूं वह तू है,
ये अद्वैतवाद है। ये कह डालो तू तू है और मैं हूं। तू तू है, तू भगवान है, मैं भक्त हूं। तू पावन है, मैं अपावन हूं। तू कर्मों से रहित है, मैं कर्मों से सहित हूं। तू 18 दोषों से रहित है, मैं 18 दोषों से सहित हूं। कहां से मैचिंग हो रही है ये तो बता दो। ये बताओ कहां से मैचिंग हो रही है। उनमें मिलने का प्रयास मत करना, उन जैसे बनने के लिए उनसे सीखना। वो हमारे पितर हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। उनमें जाके हमें मिलना नहीं है, उन जैसा हमें बनना है, उनके समान बनना है। उन बे नहीं बनना, उनके जैसा बनना है। भगवान तू तू है, मैं हूं। तू तू है, मैं हूं। बस दोनों में अंतर बना के रखना, गैप बना के रखना। कर्ता स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र है। गुरु से भी दूर रखना। मैं शिष्य हूं, आप गुरु हैं। दोनों एक नहीं हो सकते। परिवार में बना के रखना, सब में स्वतंत्रता, सबके साथ रहो लेकिन स्वतंत्रता का अनुभव। अलग होने की नहीं कह रहा हूं, नहीं कल से तुम मंदिर ही आना बंद कर दो, वैसे ही नहीं आ पा रहे हो। हाँ, तुम मंदिर आना बंद कर दो, भगवान भगवान है, मैं हूं। नहीं, अपन को भगवान के पास रह करके भी भगवान से एकत्व की अनुभूति करना। जैन दर्शन ने कभी दुनिया से अलग की कोई कल्पना नहीं की। उन्होंने कहा तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में रह करके एकत्व की अनुभूति करो, अकेलेपन की अनुभूति करो। मैं एक हूं, स्वतंत्र हूं, सबके बीच में रहकर, दुनिया के बीच में रह करके। सबसे बड़ी भावना है ये, सबसे बड़ा कठिन काम है ये। दुनिया के बीच में रहकर अकेलेपन का अनुभव करना। वो व्यक्ति जिंदगी में कभी दुखी नहीं वो व्यक्ति फिर भी दुखी रह सकता है। मैं अब इनके बीच में नहीं रहूंगा, मैं अब इनके साथ नहीं रह सकता। ये आप लोगों का 2 मिनट का डायलॉग है, घर में होता है। आप लोग जब लड़ते हैं ना, महिला पुरुष लड़ते हैं, तो पत्नी अपने पति से क्या कहती है? बस 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 क्या बोलते हैं वो, थोड़ा मुझे ज़्यादा फैंसी ड्रेस बनेगी नहीं अपना, बस बस बहुत हो गया, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। सासू के साथ नहीं रह सकती, मैं देवर के साथ नहीं रह सकती, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरी सुखी नहीं है। ये मत करना, क्योंकि ये सुख तुम्हारा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कहाँ तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे? अभी तो सासू और ससुर ही खराब मिले हैं, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पड़ोसी खराब मिलेगा। वहाँ कोई चोर आ सकते, दुश्मन आ सकता है। कहाँ भागोगे? दुनिया में तुम कहीं भाग न करो। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं चींटियों से परेशान हूँ, इस घर में बहुत चींटियाँ हैं, बहुत चींटियाँ हैं, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो वो घर के बाहर भागा, देखा यहाँ चींटी तो नहीं है, और ये चींटी आ गई और भागा, फिर भागा। भारत में चींटी कहाँ नहीं है? अच्छा, पूरे के पूरे इस अपन चलो यहीं से अंदाज लगाते हैं, ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र की सीमा के अंदर कौन सा स्थान है जहां चींटी नहीं हो? आज भी नहीं हो, कल भी नहीं हो, परसों भी नहीं हो। चींटी से सुरक्षित क्षेत्र बताओ कहां है? कहां जाओगे बक्के? कहां जाओगे? चींटी हर जगह है, कोला हर जगह है। अपनी किस्मत खराब है तो हर स्थान पर दुख देने वाला मिल जाएगा। हमारा कर्ता खोटा है, हमारा कर्ते का अतीत बेकार है। हमारे कर्ता ने, हमारे उपादान ने अतीत में ऐसा खोटा कर्म बांध लिया है कि हम कहीं भी जाएंगे एक निमित्त को छोड़ेंगे। निमित्त से भागो मत। जो निमित्त से भागता है, जैन दर्शन ने यही कहा, जिंदगी से भागो मत, सुसाइड मत करो। नहीं मैं बहुत दुखी हूं, क्या करोगे? कहां जाओगे भाग करके? यहां तो बिंदु समान दुख है और भाग के जाओगे तो सिंधु समान दुख होंगे। यहां दुख है ना, हम मरेंगे, सुसाइड करेंगे, मरने के बाद
नरक दुर्गति में जाओगे तो सागर के समान दुख मिलेंगे। इसलिए पहला एक निर्णय कर लो महानुभाव, सारे जगत से मेरा कहना है, किसी भी दुख से भागने का सोचना मत। भागना नहीं, भागना नहीं, क्योंकि भागने वाला भगोड़ा कहलाता है। और भगोड़े वाले को मैंने ऐसा देखा है, घर से थोड़ी सी बात को लेकर थोड़ी सी तकरार हो गई, थोड़ी सी कोई हो जाती, वो आप लोग जाने, भाग गया घर से, सुख के लिए भागा था, बंबई पहुंच गया, होटल में कब बसी धो रहा है। घर में कम से कम जूठा बर्तन तो नहीं धो रहा था, अपना खुद का जूठा नहीं धो रहा था, और भगोड़े होटल में जाकर दुनिया के जूठे बर्तन धोते पाए जाए थे। आप बंबई जाना, होटलों में देखना, सैकड़ों बच्चे वहां पर होटलों में कब्बसी धोते मिलते, बर्तन धोते हुए मिलते। इसलिए भागना मत, इस संसार से भागना मत। हर स्थान पर एक जगह दुख का निमित्त छोड़ोगे, दूसरा आ जाएगा। तुम अकेले में भागोगे, अकेले रहोगे, थोड़ी देर अकेले रह पाओगे, कोई दूसरा आ जाएगा तुम्हारे में, और वो ऐसा दुख देगा जिसे तुम छोड़ भी नहीं पाओगे। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, तुम्हें मैं एक दृष्टि देता हूं, तुम्हें एक दृष्टि देता हूं, संसार में रहो लेकिन संसार से संबंध मत रखो। बाजार में गुजरो खरीदार मत बनो, दुनिया में रहो दुनिया के तलबगार मत बनो। बस अपने आप को ऐसा अनुभव करो, मैं सबके बीच में अकेला हूं, सबके बीच में अकेली आत्मा है। सबको बने रहने दो, किसी को मत उठाओ, अपने आप में स्वतंत्र कर्तापन की अनुभूति कर लो। मैं स्वतंत्र हूं, नगर में होकर के मैं स्वतंत्र हूं, मैं एकाकी, ये एकत्व लिए, ये एकत्व लिए सब ही आते, मैं अकेला हूं। एक बार अनुभूति करना, बाजार में, कोलाहल में, विपरीत परिस्थितियों में, संपूर्ण विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र मान लेता है, जाओ उसको दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। और जो दुखों से भागता है वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये मंत्र बना लो, ये सूत्र बना लो, सूक्ति बना लो। दुख से भागने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, और दुख के बीच में जो अपने आप को स्वतंत्र मान लेता है वो कभी दुखी हो नहीं सकता। अब लो, जो जहां हो वहीं रहो और अपने आप की अनुभूति बदलो। तुम घर में हो, नहीं बन पा रहे हो मुनि, कोई बात नहीं, ये तो निर्णय हो ही गया, कल ही हो गया था। संसार में रहना है तो हमें संबंध तो बनाना पड़ेगा, चाहे भगवान से बनाना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन भगवान नहीं है। मात्र एक भगवान एक ऐसा है जो स्वप्रतिष्ठित है, आकाश के समान कल कहा था। अपन भगवान नहीं है, अपन को तो किसी ना किसी से संबंध बनाना पड़ेगा। लेकिन संबंध जब बनाना ही नियत हो गया है तो संबंध के साथ बना करके भी स्वतंत्र रहो। भगवान से हमने संबंध बनाया, बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरी दृष्टि है भगवान भगवान है, मैं हूं। तभी तो भगवान को उच्चासन पर बैठालता हूं और मैं नीचे बैठता हूं, तभी तो बैठता हूं, क्योंकि मैंने उनको सत्ता बांध ली। मैंने जान लिया कि मैं भगवान नहीं हूं और भगवान मैं नहीं हूं, दोनों एक कैसे हो सकते। बस चलने दो भक्ति, चलने दो संबंध। दुनिया को देखने में आएगा कि भक्त और भगवान का संबंध है, लेकिन सत्य ये है कि भक्त कह रहा है नहीं, भगवान भगवान है और मैं हूं। ऐसी अनुभूति हो जाए, भक्ति करते करते अनुभूति हो जाए, नमोस्तु करते करते अनुभूति हो जाए, अभिषेक करते करते अनुभूति हो जाए, मैं हूं, भगवान भगवान है, भगवान भगवान है, मैं हूं। बस दोनों एक, अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ये भक्ति तुम्हें बंद नहीं कराएगी, ये भक्ति तुम्हें बेड़ी नहीं बनेगी, ये भक्ति तुम्हारे
क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता, आनंद ही आनंद है, भक्ति में आनंद, चरम आनंद। ऐसे ही तुम गुरु और शिष्य में, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, दोनों एक दूसरे से अपेक्षा मत करो। उनका पुण्य उनका है, मेरा पुण्य मेरा है, मेरा अनुभव मेरा है, सब बिल्कुल भिन्न कर दो। गुरु से कुछ लेने का भाव मत करो, नहीं तो क्लेश हो जाएगा। तुम गुरु को गाली दे डालोगे, तुम्हें मन माफिक गुरु ने चीज नहीं दी, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। तुम भगवान से कुछ पार्टनर बनना चाहो, भगवान के पार्टनर बनना चाहो, इसलिए तुम भक्ति करने आए हो। एक दिन तुम भगवान को घृणा से देखोगे, इसने कुछ नहीं दिया, पूरी जिंदगी हो गई पाठ भक्ति करते करते, पूरी जिंदगी हो गई इसके चरणों की सेवा करते करते, इसने कुछ नहीं दिया। कितने लोग भगवान की भक्ति करते भगवान से घृणा करने लग जाते, भक्तियां छोड़ देते, मंदिर आना छोड़ देते, बहुत देख लिया जाके, कुछ नहीं मिला। महाराज की बातों में आकर के शांति धारा कर ली, लाख रुपये चला गया, कुछ नहीं मिला। पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, मंदिर बनवा दिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला। मैंने तो अब महाराज की प्रवचन सुनना बंद कर दिया, मैंने तो मंदिर जाना बंद कर दिया। तुमने गलत नंबर डायल कर लिया, तुमने भगवान से संबंध जोड़ लिया, तुमने स्वचतुष्टय को नहीं समझा। तुम ये मान के गए थे कि भगवान के सुख में मेरी पार्टनरशिप, तुम भगवान के सुख में मेरे कुछ मिल जाएगा, उनकी कमाई में से कुछ मिल जाएगा, ये मान के तुम भगवान के पास गए थे। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो गई है। भगवान के पास जाओ, वो है, मैं हूं, उसकी कमाई मेरी नहीं, मेरी कमाई उसकी नहीं, एकदम भिन्न मान करके चलो, भेद विज्ञान करो भक्ति में। आप जन्म जन्म तक कभी भगवान तुमसे नहीं छूटेंगे और तू भगवान से दूर नहीं होगा, बना रहेगा संबंध, क्योंकि तेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है। तूने स्वतंत्र मान लिया, भगवान मुझे कुछ दे नहीं सकते, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम त्वदीयम लभ्यते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हे भगवान, तू कौन है देने वाला? तू स्वतंत्र है, तू दाता नहीं है, तू अपनी संपत्ति का भोक्ता है। और मैं कौन हूं लेने वाला? मेरे स्वयं के किए हुए कर्म निरर्थक हैं क्या? यदि तेरे हाथ में मेरी बांगडोर है तो बस स्वयं के किए हुए कर्मों का क्या होगा? क्या गजब का बात पूज्यवर अमित आचार्य महाराज ने सामायिक पाठ के उपसंहार में कह दिया। तू किसके भरोसे सामायिक छोड़ रहा है? किसके भरोसे तू बाहर आ रहा है? किसके भरोसे तू जा रहा है कि अब मैं बाहर आऊंगा तो मुझे चारों तरफ से लोग सहायता देने वाले मिल जाएंगे, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान मुझे आशीर्वाद दे देंगे? कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला। भगवान एक स्वचतुष्टय से संपन्न, वो अपने लिए। ऐसी धारणा बना करके मंदिर आओ महानुभाव, आओ। भगवान वो माचिस की काड़ी है, भगवान वो जलता हुआ दीपक है, तो फिर क्यों आऊं महाराज भगवान के पास? बहुत लोग भूल कर गए। कई लोगों ने, जैन धर्म के जैनी लोग, जब भी उनको कुछ चाहिए होता है, दो प्रकार के जन हैं जिनकी एक धारणा है, चलो भगवान के पास चलते, गुरु के पास चलते, वो सब कुछ दे देंगे। ये तो खतरनाक लोग हैं, इनसे तो मैं बहुत डरता हूं। जो भगवान से, मेरे से कुछ चाहते हैं, भगवान करे ऐसे भक्तों से मुझे बचाए। ऐसे अंधे श्रद्धालु मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे भरोसे ही गाड़ी चलाएं। एक बार सुनाया था ना मैंने कि एक व्यक्ति इतना भक्त था, उसको इतना विश्वास था महाराज के ऊपर, इतना विश्वास था
इतना विश्वास था। भगवान ने आशीर्वाद, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया तो काम होगा। वो यात्रा पे जा रहा था, महाराज आशीर्वाद दो सकुशल यात्रा हो जाए, दे दिया। अब वो गाड़ी में बैठा, ब्रेक पे से पैर हटा दिया और आंख बंद के गाड़ी स्टार्ट कर दी। लोग क्या करोगे? बोले चिंता मत करो, महाराज का आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है महाराज का आशीर्वाद हो जाए फिर एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। और आंख बंद करके सो गया पट्टा। सबने कहा, बोले कुछ नहीं, मेरे गुरु पर विश्वास है, मैं अनन्य भक्त हूं गुरु का, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर जाकर के पेड़ से गाड़ी टकरा गई। जिसका इतना विश्वास हो गुरु के ऊपर कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुरु का आशीर्वाद है, और दुर्घटना हो जाए तो अब विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? वो चिल्ला पड़ो, अरे भैया सुनो, अरे सुनो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं अभी तक भूल में था, मैं गुरुजी को बहुत बड़ी शक्ति मानता था, बहुत अतिशयकारी मानता था, चमत्कारी मानता था। आई एम सॉरी, गलती हो गई, इनके आशीर्वाद में कोई दम नहीं है। बोलो भैया, ऐसे भक्त कितने बनेंगे? महानुभाव, सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा कि मैं बिना चेले का रह जाऊंगा, लेकिन ऐसा चेला तो नहीं चाहिए जो इतना विश्वास कर ले, इतना विश्वास कर ले कि गुरु का आशीर्वाद है, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अंधे लोग भी दुनिया में हैं। मैंने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाल दी। अरे भाई पतवार तो है कि नहीं? काहे की पतवार? आप पतवार हैं, काहे के लिए ब्रेक लगाना? आप तो हो, गुरु का आशीर्वाद है। भारत देश ऐसे मूर्खों का देश है। भारत देश, एक विदेशी ने कहा है, भारत देश एक अमीर देश है, लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। वहां के भगवान बहुत ताकतवान है, वहां का गुरु बहुत माइंडेड है, लेकिन वहां के भक्त बहुत गरीब हैं, बहुत पुअर हैं। क्यों? वो इतने अंधे हैं कि वे अपने भगवान और गुरु पर इतना विश्वास करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए लोग गरीब हैं, महाराज तो अमीर हैं। ऐसे भक्तों के लिए ऐसी भक्ति करने मंदिर में मत आया करो। और मेरे भक्त, यदि किसी को ऐसी कामना हो तो मेरे भक्त मत बना करो। मैं 2 भक्त कम सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भक्त वो होता है जो यही बात लेकर के आता है, सोचता है, लेकिन वो कहता भगवान कुछ देते ही नहीं है, काय को जाना, किस लिए जाऊं मंदिर? स्पष्ट कहा महाराज कुछ देते, भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ लेते नहीं। ये भी डूब गया, मर गया। ये जीवन में मरेगा। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, ये मौत के समय भगवान को याद करेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान के पास गया ही नहीं। कैसी भक्ति करना चाहिए? कर्ता स्वतंत्र है। स्वचतुष्टय की तरफ दे रहा हूं। स्वचतुष्टय कहो, कर्ता कहो, स्वचतुष्टय की अनुभूति कहो, कर्तापन की अनुभूति कहो, और अनुभूति दोनों तरफ से कर रहा हूं। तुम ही स्वतंत्र मत होना, सामने वाले को भी स्वतंत्र करना। तुम ही स्वतंत्र मत होना, सामने वाले को भी स्वतंत्रता की अनुभूति कराना। मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं। ये बात अपनी चल रही है। भगवान को भी स्वतंत्र रखना। कैसे जाना? सम्यक दृष्टि मंदिर आता है, वो भी जानता है भगवान कुछ नहीं देंगे, ब्रेक मुझे ही लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मंदिर आता है। उससे पूछा क्यों? क्योंकि भगवान मेरे वो दीपक हैं, भगवान मेरे वो जलते हुए दीपक हैं, और मैं एक बुझा हुआ दीपक हूं। मैं अंधेरे में रहने वाला हूं, वो प्रकाश में रहते हैं। तो किसी ने कहा
तो भगवान तुझे अपना दीपक दे देंगे क्या? अरे नहीं नहीं, वो नहीं देंगे दीपक अपना। तो क्या तेरा दीपक ले लेंगे? नहीं, हमारा बुझा हुआ दीपक लेके वो क्या करेंगे? तो फिर काहे के लिए जा रहा है जब लेन देन नहीं है? बोले यही जिनेंद्र भगवान है, ना जो कुछ लेते हैं और ना देते हैं, और उनसे सब कुछ मिल जाता है। भक्त गया, जलता हुए दीपक को यूं टच किया और ये दीपक जल गया, अलग कर लिया। बोलो जलते हुए दीपक ने कुछ दिया क्या? घी दिया क्या? बाती दी क्या? ज्योति दी क्या? कुछ नहीं दिया, और दीपक जल गया। लेन देन का सवाल, इससे कुछ लिया क्या उन्होंने? मैं तेरा दीपक जला रहा हूं, 2 चम्मच घी दे। ना तो उस दीपक में से कुछ दिया, ना इस दीपक में से कुछ लिया, और 2 दीपक जल गए। बोलो किसने जलाए दीपक? इसका नाम है कर्ता स्वतंत्र। दोनों दीपक स्वतंत्र हैं। इस दीपक ने अंश भी कुछ नहीं दिया उसमें, और उस दीपक से कुछ लिया नहीं। मां टच किया, संयोग संबंध। संयोग संबंध, संश्लेष संबंध भी नहीं, संयोग संबंध हुआ। सम्यक दृष्टि संसार के समस्त पदार्थों से संयोग संबंध बनाने का प्रयास करता है। संबंध तो होगा, एक क्षेत्र अवगाही तो होगा, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दुनिया में तुम्हारे लिए अलग से कोई स्थान वीआईपी नहीं है। जहां भी जाओगे वहां दूसरा पहले से विद्यमान है। 3 लोक के बाहर जा नहीं सकते, और 3 लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहां दूसरा द्रव्य ना हो? खचाखच भरा हुआ है, उसी में तुम्हें एडजस्ट होना है। तुम कहो कि मैं दुनिया से भाग करके एक ऐसे स्थान पर जाऊंगा जहां मैं अकेला रहूंगा, है ही नहीं ऐसा स्थान। तुम्हें इसी संसार में एडजस्ट होना है, इसी में होना है तुम्हें। बस ये अनुभूति, संयोग को छोड़ना नहीं, संयोग संबंध छूटेगा नहीं, बस उसको संश्लेष मत होने देना 2 पदार्थों का, उसको तादाद मत होने देना। एक दिन मैंने कहा था, वो बात अलग कही थी कि संयोग संबंध को संश्लेष संबंध बनाओ, वो प्रसंग अलग था। आज दूसरा प्रसंग है, आज कर्ता की स्वतंत्रता का बात। अभी जब कर्म में आऊंगा तो मैं इन्हीं को संश्लेष संबंध बनाऊंगा, तुम्हें ऋण दिलवाऊंगा। लेकिन पहले हम कर्ता की बात बता दें। कर्ता स्वयं चतुष्टय जब कर्ता रूप में होता है वो बता रहा हूं। अभी मैं इसी संयोग संबंध को संश्लेष संबंध बनाने की बात कहूंगा। इसी संबंध को मैं कहूंगा कि इसका संश्लेष संबंध बनाओ। और कभी कभी तो ऐसा भी कहूंगा कि ऐसा लगने लग जाए तादात्म्य संबंध जैसा लगने लग जाए। संयोग संबंध को तादाद संबंध बनाना पड़ेगा अभी, लेकिन वो बाद में बनाऊंगा, अभी नहीं। पहला कर्ता है। यदि तुम बिना इसके जी सको, संसार के हर वस्तु का संबंध संयोग संबंध रहेगा। बस भगवान से मेरा संयोग संबंध रहेगा। बस न भगवान से कुछ मांगूंगा न भगवान को दूंगा, लेकिन संयोग करूंगा। संयोग यानी टच। टच। गए थे बुझा हुआ दीपक लेकर, और जब मंदिर से बाहर निकला सम्यक दृष्टि तो जला हुआ दिखा। लोगों ने, क्या बात है भाई, तेरे पर भगवान प्रसन्न हो गए क्या? तुझे ये दीपक दे दिया क्या? तो फिर भगवान अंधेरे में बैठे हुए। तो भगवान अंधेरे में भी देखता है, अरे भगवान का दीपक तो ज्यों का त्यों जल रहा है, और भक्त का दीपक भी जल रहा है। एक के 2 दीपक कैसे हो गए? दीपक तो एक ही था मंदिर में, फिर ये इसके पास दीपक कहाँ गया? और पूरे मंदिर में देखता है बुझा दीपक कहाँ है? जला हुआ दीपक। भगवान का दीपक ज्यों का त्यों है और भक्त का दीपक जल गया। ये संबंध, ये कला तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम जैन दर्शन की भक्त और भगवान का संबंध समझ जाओगे। जैन दर्शन की भक्ति समझ जाओगे। तुम अब कभी भी मंदिर से नाराज नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी धारणा बन गई है कि भगवान हमें कुछ देगा नहीं, तो अब तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं तो तुम घृणा नहीं करोगे। और तुम्हारे मन में यह भी भाव नहीं आएगा कि भगवान हमें कुछ देता नहीं है तो क्यों जाऊं, क्योंकि तुम्हें मालूम है
कि उसको टच किए बिना हमारी दीपक जलने वाला, तो तुम मंदिर तो आओगे, लेकिन शाश्वत मंदिर, शाश्वत भक्ति, अविनाशी भक्ति, जब तक तुम भगवान नहीं बनोगे, तुम्हारा संबंध भगवान से बना रहेगा, तुम्हें कभी घृणा नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें अनुभूति हो गई मैं अलग हूं और भगवान अलग है। हमारा दोनों का संयोग संबंध है, बस संयोग संबंध है बस। और संयोग संबंध में रामा राम रामा, रामा बहुत राम भी आ जाएं, एक स्थान पर रह जाएं, एक घर में रह जाएं, एक मकान में रह जाएं, कभी झगड़ा नहीं हो सकता, कभी घृणा नहीं हो सकती, कभी संसार से तुम ऊब नहीं सकते। बस इस संसार में रहकर महानुभाव संयोगत संबंध मत बनाना, संयोग संबंध बनाना। फीलिंग करो, मंदिर की बता दी, गुरु से कभी संयोग संबंध करना, अपने भुजे दीपक को गुरु के पास रखना, मन को गुरु के पास रखना, गुरु में मत रखना, गुरु में मत रखना, गुरु के पास रखना। वचन को गुरु में मत रखना, गुरु का वचन मत बोलना, गुरु के समान वचन बोलना, वचनों से मैचिंग करना। मैचिंग में एक हो जाता है कि दोनों रहते हैं, लेकिन दूर से देखने में क्या लगता है, एक है, लेकिन मैचिंग हो गई ना। तुम्हारे वचन गुरु से मैचिंग खाएं, गुरु के वचन मत लेना तुम, गुरु के वचनों पर जिंदगी मत जीना, गुरु के वचनों पर जिंदगी मत जीना। एक दिन तुम्हें घृणा हो जाएगी गुरु, जिस दिन गुरु तुम्हें वचन नहीं देगा, तो जिस दिन गुरु तुमसे नहीं बोलेगा, तो तुम गुरु को छोड़ दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, गुरु से वचन मत लेना, वचन अपना हो, गुरु के वचनों से मैचिंग करना। मेरा वचन और गुरु का वचन एक समान है, एक दिशा में है, एक स्वभाव वाला है, एक लक्षण वाला है, लेकिन दो वचन है कि एक? दो वचन है, दुई वचन है, दुई वचन है, लेकिन दोनों में, दुई वचन में दोनों एक समान है, एक साथ चल रहे हैं। ये संबंध बना लो गुरु से, कभी तुम्हें गुरु कुछ भी नहीं देगा, देखेगा भी नहीं, तो भी तुम कभी गुरु से नाराज नहीं होगे। ये गुरु का संबंध तुम्हारा अविनाशी हो जाएगा, गुरु का संबंध तुम्हारे जिंदगी भर चलेगा, जन्म जन्मांतरों तक चलेगा। बस गुरु से तुम संयोग संबंध बनाओ, गुरु को छोड़ना है नहीं, गुरु से लेना कुछ है नहीं। गुरु को छोड़ना है नहीं, गुरु से लेना नहीं, गुरु को छोड़ना नहीं, गुरु को कुछ देना नहीं। दे के करोगे क्या? वो लेगे ही नहीं, अपना तो भुजा दीपक है ना। लेने की बात मत सोचना। ऐसे ही तुम किसी के साथ, भाइयों के साथ रहते हो, मत छोड़ो, मत अलग हो, संयोग संबंध बना लो। तुमने क्या है, एक भाई से दूसरे भाई ने बहुत अपेक्षा की है, इससे मैं कुछ ले लूं, दूसरा सोचा है मैं कुछ ले लूं, मैं इससे कुछ छुपा लूं, मैं इसको कुछ दे डालूं, बस राग द्वेष हो जाएंगे। बहुत जल्दी टूट जाओगे तुम दोनों भाई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चूसना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ लेना चाहते हैं। मेरा कहना है, दोनों स्वतंत्रता का अनुभव कर लो, दोनों भाई हो, दोनों एक स्थान पर हो, एक घर में रहो, दोनों का संयोग संबंध कर लो, दोनों एक साथ रहकर एकत्व का अनुभव करो, स्वतंत्रता का अनुभव करो। ना ये मेरे से बंधा है और मैं इससे बंधा हूं, लेकिन हो एक साथ, चलते एक साथ हो, खाते एक साथ हो, बैठते एक साथ हो, व्यापार एक साथ, सब कुछ एक साथ करते हो, लेकिन अनुभूति कर लो, हम दोनों स्वतंत्र हैं, हम दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए भी, सहारा ले रहा हूं पर सहारा मिल नहीं रहा, लेने स्वतंत्र है। ऐसे ही पूरे परिवार में, पूरे भीड़ में रहकर अकेले का अनुभव करो,
जाओ, तुमने अविनाशी सुख को लक्षण पा लिया। भगोड़े बनकर के सुख मत खोजो, भगोड़े बनकर सुख मत खोजो, भीड़ में रह करके अकेले रहने का अभ्यास करो, पूरे परिवार में हो। इसी के लिए तो पंडित जी साहब कहते, जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। उन्होंने नहीं कहा कि तुम कीचड़ से अलग हो जाओ, जहां जाओगे वहीं कीचड़ है, तुम सोना बन जाओ। डर लोहे को है, कीचड़ से लोहा डरता है क्योंकि जंग लगती है। सोना कीचड़ से नहीं डरता क्योंकि उसमें जंग नहीं लगती। बस कीचड़ से मत भागो, सोना बन जाओ। जल से मत भागो, जल से ऊपर उठ जाओ। इन सबके बीच में रहो, कोलाहल में रहो और अनुभव में करो कि मैं स्वतंत्र हूं। सबके बीच में रहकर तुम्हें लोग देवता मानेंगे, भगवान मानेंगे, तुम्हारी पूजा होगी। देखो, ये सबके बीच में रहकर सबसे भिन्न है, क्योंकि इसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन किसी को छोड़ता नहीं है। कर्ता का अर्थ यह होता है, स्वचतुष्टय का अर्थ यह होता है। एक क्षण को अनुभूति करो, सब कुछ तुम्हारे पास है, शरीर तुम्हारे पास। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज कहते हैं, अमृतचंद सूरी महाराज ने भी कहा, शरीर में रहकर शरीर को पड़ोसी मान, पड़ोसी मान। शरीर को कहा पड़ोसी मान, तू अलग है, शरीर अलग है, और दोनों एक साथ है। अनुभव की बात कह रहा हूं, अनुभव का भेद विज्ञान यही है। शरीर मैं नहीं, मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर शरीर है, मैं हूं, और दोनों मिले हुए हैं। मिले हुए में एकत्व की अनुभूति करने का नाम भेद विज्ञान है। इसी का नाम शुद्धोपयोग है, और इसी का नाम जैन दर्शन की कला है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। एक ज्ञान कला जाग जाए, एक ज्ञान कला, शरीर में रह करके भी शरीर से स्वतंत्र। एक दिन कहा था ना, तुम मौत से डरते हो, तुम मरने से डरते हो, लेकिन तुम्हें कर्तापन की अनुभूति हो जाए तो तुम खुद अपनी अर्थी के सामने, अपनी खुद की अर्थी के सामने अपने खुद की जलाने की आग लेकर जाओगे और खुद ही बोलते जाओगे। खुद ही अर्थी पर हो, खुद ही कंधा है, खुद ही अग्नि है, और कहते जाओगे अपने ही अर्थी के आगे, कहते जा, अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अर्थी किसकी है? स्वयं की। अर्थी कौन ले जा रहा है? स्वयं। आग कौन लगाएगा? मैं। मेरी अर्थी वे खुद। पूरा ज्ञानार्णव इसी से भरा है। जब अग्नि धारणा की बात पूज्यवर ने कही, बोले देख, सारी दुनिया तुझे इस शरीर को जलाएगी, आग तो लगाएगी, पक्का है लगाएगी। तू ऐसा कर कि तू अपने हाथ से आग लगा के देखो, मरना नहीं, जलना नहीं, सावधानी सुनना, नहीं तो आज सब लोग अपने ऊपर घास तेल डाले और आग लगा ले। सुखचंद महाराज ने कहा, तू अपनी डेड बॉडी को, अपनी पहले मरण की अनुभूति कर कि मैं मर चुका हूं, मेरा शरीर और आत्मा अलग हो चुकी है। दुनिया डेड बॉडी में आग कब लगाती है? जब ये जान लेती है कि आत्मा इसमें से निकल गई है, तभी आग लगाती है। ऐसे ही तू अपने शरीर में से आत्मा को अगर अलग निकाल के खड़ा कर ले, पहले अलग निकाल आत्मा को। जिंदा जीते जी, मरने के बाद तो आत्मा अलग होती है, ऐसा सुना है, देखा किसी ने नहीं है शरीर में आत्मा। लेकिन सुखचंद महाराज ने कहा, तू जीते जी अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल और बाहर खड़ा कर, अलग कर ले, बाहर भागना मत, मरना मत, दुर्गति की कोई गति में मत जाना, बाहर निकल के बाहर खड़ा हो जा। ज्ञान से पन्नाए गित्तब्बु, प्रज्ञा से। ज्ञान को कला कहा। ज्ञान एक ऐसी कला है महानुभाव,
जो यहाँ बैठे दुनिया में जा सकती है। गजब हो गया। आत्मा एक अपने शरीर प्रमाण लिए होती है, और कुंद स्वामी महाराज ने बोल दिया सब गयम आदा नान प्रमाणम नानम ने प्रमाणम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तू सब गयम। आत्मा सर में फैली हुई है। अरे कहाँ फैली है? यहाँ है, पन्ना है। ज्ञान से तुम 3 लोक की यात्रा करो, शरीर से नहीं, चाकू से नहीं, अग्नि से नहीं, पन्ना ये गितव्यो जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अपनी प्रज्ञा रूपी छैनी से शरीर को अलग कर दे और आत्मा को अलग कर दे, और दोनों अलग होकर के जब तेरी अनुभूति में ये आ जाए, मेरी आत्मा ये शरीर छोड़ चुकी है, मेरी आत्मा ये शरीर छोड़ चुकी है, मैं बिल्कुल अलग हो चुका हूं, अब जल्दी कर इस शरीर को जला डाल, कहीं ऐसा ना हो इस शरीर में कोई भूत प्रवेश कर जाए। मैं द्वारा गजब का चित्रण किया उन्होंने। लेकिन कब जलाना? जब तुम्हें अनुभूति में आ जाए कि मैं शरीर से अलग हो चुका हूं। यदि थोड़े भी शरीर में प्राण हैं और किसी ने आग लगा दी तो धारा कौन सी लगेगी? 302। प्राण हैं, तुम्हें मालूम है नहीं, थोड़े प्राण तो हैं, और थोड़े प्राण जिंदा रहने में तुमने आग लगा दी तो सीधे मर्डर केस में फंसोगे, जेल जाओगे, 302 धारा। यदि तुमने अपने शरीर को ध्यान में थोड़ा सा भी, यदि तुम्हारे शरीर में आत्मा रह गई और तुमने अग्नि धारणा कर ली तो सीधा मर्डर केस है। लोग इन धारणाओं को हंसी मजाक समझते हैं और करने बैठ जाते हैं। मर्डर केस चलता है इनको, आत्महत्यारे कहीं के। क्या तुझे अनुभूति कभी आई? लोग कहते महाराज ये धारणाएं तो कोई भी कर सकता है। महिलाएं कहती महाराज जी हम लोग धारणाएं क्यों नहीं कर सकते। गृहस्थ कहते हम लोग धारणाएं क्यों नहीं कर सकते। धारणाओं का चिंतन कर सकते हो, धारणा का ध्यान नहीं हो सकता तुम्हें। गृहस्थ 3 काल में 3 लोक में कभी धारणा की अनुभूति नहीं कर सकता, और करेगा तो मर्डर केस का दोष लगेगा उसे। चिंतन कर सकता है, चिंतन में कोई बाधा नहीं, अनुभूति नहीं कर सकता अपने से। और थोड़ा सा भी है कोई माई का लाल व्यक्ति जो जीते जी अपनी आत्मा और शरीर को भिन्न देखे, बिल्कुल दोनों जुदा। ये शरीर पड़ा है डेड बॉडी, मैं ये खड़ा हूं, अनुभूति करके देखना, कभी प्रयास करना। तुम तो परिवार को ही अलग नहीं कर पा रहे हो, शरीर को क्या अलग करोगे। तुम तो कपड़ों से ही अलग नहीं देख पाओगे, तुम शरीर को क्या अलग करोगे। जिस दिन ये अनुभूति हो जाए भेद विज्ञान की, शरीर अलग आत्मा अलग और बिल्कुल स्वतंत्र खली है, उस समय सुखचंद आचार्य कहते तुरंत आग लगा दे शरीर में। अग्नि धारणा के माध्यम से भस्म हो गया, और जैसे ही वो भस्म होता है व्यक्ति को शुद्ध उपयोग, निर्विकल्प समाधि, रूपातीत ध्यान और कर्ता स्वचतुष्ट की अनुभूति हो जाती है। बस उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। बहुत लोग पूछते महाराज शुद्ध उपयोग क्या है, आत्मानुभूति क्या है। साधारण नहीं बंधुओं, ये कूजड़े का सब्जी बाजार नहीं है कि 4 लाइनें स्वाध्याय की पढ़ लो, 4 लाइनें समय सार की पढ़ लो और भेद विज्ञान चिल्लाने लग जाओ कि मैंने आत्मा को शरीर से अलग देखा है। बहुत कठिन काम है। शुद्ध उपयोग ऐसे ही नहीं है कि 2 लाइनें पढ़ के हा कहने लग जाओ शुद्ध उपयोग हो जाए। कितना कठिन हो गया शुद्ध उपयोग। तुम शरीर से आत्मा को देखो तो सही, एक बार प्रयास तो कर। सप्तम गुण स्थान से नीचे कभी हो ही नहीं सकता। सप्तम गुण स्थान से नीचे कभी निर्मोही हो नहीं सकता, क्योंकि प्रमाद प्रत्यय बैठा है, और प्रमाद प्रत्यय में पर के साथ संबंध की अनुभूति होती ही होती है। प्रमाद के साथ पर के संबंध की अनुभूति होती है, संयोग की नहीं। और जैसे तुम सप्तम स्थान की तरफ बढ़ोगे,
तैसे ही तुम्हारा शरीर, अब तुम शरीर की खबर नहीं, अब उसको अनुभव में नहीं आता है कि मैं शरीरवान हूँ, अनुभव में नहीं आता कि मैं मनुष्य हूँ, अनुभव में नहीं आता कि मैं मुनि हूँ, अनुभव में नहीं आता कि मैं श्रावक हूँ। वो मात अपने आत्मा को सबसे भिन्न मान लेता है। साक्षी, अमृतचंद सूरी ने जिसे पड़ोसी बन के कहा, बनारसी दास ने भी लिखा, अपने शरीर का पड़ोसी बन जाए एक बार। जैसे पड़ोसी का शरीर है, तेरा शरीर है, ऐसे ही तू और आ शरीर पड़ोसी बन जाएं। और जैसी पड़ोसी हो वैसे ही अग्नि धारणा। और जैसे ही शरीर तुम्हारा जल जाएगा, अब तुम्हारी आशा टूट गई, अब पुनः शरीर में प्रवेश नहीं करोगे, अब तो वो जल गया। एक नाग होता है, नाग, जिसके यहाँ मणि होती है, नाग मुक्ता, वो क्या करता है, रात में उस नाग को मुंह में लाता है और नीचे उगल देता है और उस उजाले में शिकार ढूंढता है। लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ टिकी रहती है, मणि पर। और ये कोई मणि उठा के अलग कर दे, सांप मर जाएगा, लेकिन वो मणि पर दृष्टि टिकाए रहता है। अब मणि गायब हो जाए, ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि शरीर पर टिकी रहती है, पर पदार्थों पर टिकी रहती है। तुम भली कुछ भी कर रहे हो लेकिन शरीर पर टिकी है। नहीं, जला डाल उसको। अग्नि धारणा का बहुत मान। मैंने सोचा ये अग्नि धारणा क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, लेना देना क्या अग्नि धारणा दे? नहीं, अग्नि धारणा किए बिना हम शुद्ध उपयोग की अनुभूति नहीं कर सकते। शुद्ध उपयोग का अर्थ होता है उस व्यक्ति को सब तरफ से ऊपर, उसे मनुष्यपनी की अनुभूति नहीं होती, कुछ नहीं होती। मैं एक स्वतंत्र हूँ, मैं मात्र एक कर्ता हूँ, मैं मात्र एक ध्यान ध्याता, मैं ध्याने वाला हूँ, ये भी अनुभूति नहीं। मैं हूँ, मात्र हूँ, सत की अनुभूति। और ऐसी अनुभूति एक क्षण को भी हो जाए, एक समय को भी हो जाए, तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, ये यथ निच्छ यज्ञवो समवो सब्बत सुंदरो लोये। एक क्षण को भी तुझे ऐसी अनुभूति हो जाए, जा अब मैं तेरे से बेफिक्र हो गया, तू आसन भव है, तू मोक्ष को प्राप्त करेगा, बहुत जल्दी तुझे मोक्ष मिलेगा, तू स्वतंत्र हो जाएगा। एक क्षण को हो जाए, बस एक बार। और उन्होंने कहा है बस एक बार कहना मेरा मान ले, दोबारा मैं कभी नहीं कहूंगा। एक बार कहना मान, एक बार ये परिणति बने। आपका समय हो रहा है, इसलिए आप लोग अपने जीवन में, आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण धारा से गुजरा है। संबंध तो हमें बनाना है, लेकिन संयोग संबंध बनाना है। जो आज प्रारंभ में व्याकरण का विषय निकला, कर्ता कर्म अधिकार, अभी मैंने 6 कातों को नहीं कहा, पहले मैं तुम्हें 24 घंटे कर्ता बनने का आदेश देता हूँ। 24 घंटे तुम्हारे शरीर को कोई दूसरा न जलाए, तुम खुद जला डालो। तुम्हारे इन कर्मों को कोई दूसरा सजा ना दे, तुम खुद सजा ले डालो। तुम्हारे दीपक को कोई जलाने का एहसान ना करे, तुम खुद अपने जीवन को जला डालो। इसलिए भगवान को छोड़ना नहीं है, लेकिन भगवान को ना लेना है ना देना है, संयोग करना है। परिवार में भी ऐसे ही करो, सबसे संयोग संबंध बना लो। ना मैं किसी को लूंगा ना दूंगा, लेकिन रहूंगा परिवार में, रहूंगा सबके साथ में, क्योंकि हमें सबके साथ रहने से एक दूसरे की ज्योति का सर। जब महाराज किसी को कोई लेना ही देना नहीं है, तो फिर क्यों इकट्ठे रहें, ये बताओ। ना हमें भगवान को कुछ देना है ना लेना है, तो फिर भगवान के पास क्यों जाएं? ये प्रश्न आपका आएगा। नहीं, जाना है, क्योंकि संयोग के बिना तुम्हारा दीपक जलेगा नहीं। जब हमें परिवार में किसी से मतलब नहीं, तो हम परिवार में क्यों रहें? रहो रहो रहो, क्योंकि परिवार में ऐसे ज्वलंत गुणवान हैं, जिन गुणों का तुम्हारा संयोग होगा तो तुम्हारा बुझा हुआ गुण जाग जाएगा। दुनिया के साथ इसलिए नहीं रहा जाता है कि वे हमें कुछ दे देंगे, दुनिया में इसलिए नहीं रहा जाता है कि हम किसी को कुछ दे देंगे। 2 ही कारण होते। भाई तुम परिवार में क्यों रह रहे हो? अरे महाराज मेरा बेटा मालूम है
कुछ कमा के नहीं जानता, इसलिए मेरी पेंशन पे, मेरी पेंशन इसको मिलती रहेगी। नहीं, कुछ देने के लिए परिवार में मत रहना इकट्ठे, कुछ लेने के लिए नहीं लेना। मात्र 2 कारणों से रहना। मेरे परिवार में एक से एक गुणवान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनकी संगति में मैं रहूंगा तो मेरी बुझी हुई ज्योति जाग जाएगी। मेरे परिवार में ज्वलंत दीपक हैं। जैसे मैंने मंदिर का कहा, मंदिर एक ऐसा वो जलता दीपक है जिससे मेरा भुजा दीपक जलेगा। गुरु के पास मैं इसलिए रहूंगा क्योंकि मेरे दीपक गुरु के, जैसे गुरु का नाम आएगा मेरे भुजे हुए शब्द भी, वो एक भक्तांबर में आया है एक श्लोक, मानतुंग आचार्य ने कहा, मेरी तो हंसी उड़ेगी। एक आया ना ऐसा कि मेरे लोग तो, बुद्धिमान लोग तो मेरी हंसी उड़ाएंगे। बुद्ध्यस्तमेव विबुधा, नहीं, अल्पस्सुतम सुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। नहीं, एक और है जिसमें वो आया है, पत्ते की बूंद पानी के, कमल के पत्ते के ऊपर, मुक्ता फलद दुति मुपेत ननून बिंदु आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संग कथापि जगताम दुरतानि हंते दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते पूर्वै पद्मा कृष्ण। एक और नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ, नहीं, इसके ऊपर मत्वेति नाथ तब संस्त वनम वेद मारभ्यते तनुधयापि तनु प्रभावात चेतो हर्षति सताम नलिनी दलेसु मुक्ता फलद्युति मुपेत ननून बिंद। ये है लगभग 7वां पद है, लगभग 8वां। मत्वेति नाथ तब संस्त वनम वेद मारभ्यते तनुधयापि तव प्रवास चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेसु मुक्ता फलद्युति मुपेत ननून बिंदु। हे भगवान, मेरे में क्या ताकत है? मेरी तो हंसी उड़ना हो, पहले श्लोक में कह के आए। लेकिन ध्यान रखना भगवान, मैं चमक जाऊंगा, मैं चमक जाऊंगा। पानी हूं मैं, पानी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वही पानी की बूंद जब कमल पत्ते का सहयोग पा लेती है तो वो दूर से मोती जैसी दिखती है। इसलिए पानी को कमल के पत्ते का सहयोग चाहिए। वो कमल का पानी की बूंद होती ना, कमल के पत्ते को बिल्कुल गीला नहीं करती। आप थोड़ा ऐसा करना, पत्ता गीला ही नहीं मिलेगा, लुढ़क जाएगी। ऐसे ही भगवान, मैं आपको गीला नहीं करूंगा, आपको अशुद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आपका संयोग करूंगा। जिससे क्या होगा, जैसे ही लोगों को यह पता चलेगा कि इसका वचन, इसका जीवन गुरु के संयोग में है, तैसे ही मैं पानी होकर के भी मोती के समान चमकूंगा। तब प्रभावात, क्योंकि उसमें आपका नाम है, आपका संयोग है। इसलिए बंधु, जो मैंने परसों कहा था, बेसहारे मत होना, और इसलिए मैंने आज कहा, भगवान से कुछ लेने देने मत आना, लेकिन अनाथ मत बनना। भगवान से जुड़े रहोगे, दुनिया तुम्हें मोती मान करके पूछती रहेगी, मोती मानकर तुझे मानती रहेगी। दुनिया कहेगी ये पानी नहीं मोती है, क्योंकि वो पत्ते से संपर्क है। इसलिए अपन पुण्यहीन हैं, शक्तिहीन हैं, भगवान महान हैं। कुछ मन बनने दो, कुछ मत दो, लेकिन भगवान से संयोग बना के चलोगे तो तुम्हारी कीमत बनी रहेगी। गुरु से कुछ मत लो, कुछ मत दो, गुरु के पास रहोगे, गुरु से जुड़े रहोगे तो तुम्हारी कीमत बनी रहेगी। घर में किसी से कुछ लो मत दो, लेकिन घर में बने रहोगे तो बोलते हैं ना, बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मिट्टी काकी, एक एक करके टूट जाओगे। घर में तुम ऐसे रहो कि नहीं, घर हमारा ऐसा है, सबके साथ रहूंगा, क्योंकि इनके जीवन में, इनकी जिंदगी को हमारी जिंदगी से बहुत फायदा है। 2 तरीके से रहना सबके साथ। यदि तुम गुणवान हो, शक्तिमान हो, तो इसलिए रह जाना कि मेरे कारण से इनकी जिंदगी चल जाएगी। मेरी इज्जत है, इसलिए मेरी इज्जत पर इनकी भी इज्जत बन जाएगी, मेरे कारण से। और यदि तुम्हारे कारण नहीं हो तो नहीं, मैं इसलिए रह रहा हूं कि इनके कारण से मेरी जिंदगी बन जाएगी। मेरे घर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं,
कहीं मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी जिंदगी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी, हो जाएगी। तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। चाहे तुम्हारी द्वारा सहायता हो, चाहे तुम्हें सहायता लेना पड़े, सहायता का अर्थ इतना ही समझना कि हमारा इनके साथ संयोग संबंध रहेगा, और संयोग संबंध में बहुत फायदा है। दुर्योधन एक ही बात तो कहता था, इन पांचों को अलग अलग कर दो फिर बताता हूं मैं। और पांचों एक दूसरे में मिले हुए नहीं थे, सब धुरंधर थे, सब अपने आप में थे, लेकिन एक साथ रहते थे। तो दुर्योधन ने पूरे युद्ध में एक ही बात की, इनमें से एक को अलग कर दो पहले। बार बार अर्जुन को अलग करने की बात करता था। धर्मराज को तो मैं बांध लूंगा, गुरु भी कहते हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में थे, लेकिन एक साथ रहते थे, तो इतनी बड़ी महाशक्तियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो आज हमने बहुत बड़ी बात तुमसे कही, संयोग संबंध की। अभी और बातें चर्चा में आएगा, फिर करूंगा। महावीर भगवान की। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा